वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 19 से जीके, जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जीके सेक्टर से। क्वेश्चन नंबर 1, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख है? तो वर्ण शब्द का किस वैदिक धर्म ग्रंथ में उल्लेख है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ऋग्वेद। अब हम लोग ऋग्वेद से जुड़े कुछ बात को जानते हैं। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूत्र का वर्णन मिलता है। पुरुष सूत्र का वर्णन मिलता है। अर्थात पुरुष को 4 अंगों से 4 वर्णों से उत्पत्ति हुई है। मतलब पुरुष के 4 अंग से 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से हैं? तो मुख से ब्राह्मण, बांह से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन ए 13वें शिलालेख से, ऑप्शन बी रूमिनदेई स्तंभ लेख द्वारा, ऑप्शन सी ह्वेनसांग के विवरण द्वारा और ऑप्शन डी प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो कलिंग युद्ध का वर्णन हमें प्राप्त होता है 13वें शिलालेख से। और यह शिलालेख प्राप्त कहां से हुई है? तो यह प्राप्त हुई है कालसी से। कालसी से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अब पिछले सेट में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कुछ जानकारी किए थे कि दागने और हुलिया की प्रथा का शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और साथ ही अलाई दरवाजा बनाया था एवं अस्थाई सैनिक की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ है नाम और दूसरे तरफ है ग्रंथ संगीत। ए में दिया हुआ है पंडित भावभट्ट, तो इसको जो है संगीत राज से संगीत राज, और ऑप्शन बी में है उस्ताद चांद खां जिसको राग चंद्रिका, और ऑप्शन सी में है पुंडरीक विठल जिसको रागमाला, और कुंभा को राग कल्पद्रुम के नाम से विभूषित किया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं तो इसमें सम्मिलित है ऑप्शन सी पुंडरीक विठल जिसको रागमाला के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं इसमें से किसको किस नाम से जाना जाता है। तो जो यहां पे दिया हुआ है संगीत राज, ये जो संगीत राज है इसकी रचना जो है इसके नाम से जाना जाता है कुंभा को, और राग चंद्रिका जो है यह रचना है काशीनाथ शास्त्री का। ठीक है। और नेक्स्ट जो है मेरा राग कल्पद्रुम, ये रचना है कृष्णानंद व्यास का।
व्यास का। तो इसमें सुमलित कौन है? पुंडरीक विट्ठल सागरमाला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? गंग, काकतीय, होयसल, कादम्ब। तो यह राजधानी थी गंग की, ऑप्शन सी। सॉरी, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र जो है होयसल राजवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां और ऑप्शन डी मौलाना शिकबली नोमानी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन के द्वारा इनको जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता था। किनको बोला जाता था? अग्रदूत। तो राजा राम मोहन राय को। और इनके साथ इनकी कुछ रचना भी थी जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जैसे हम लोग जानते हैं संवाद कुमुदिनी, मिरातुल अखबार जो दिया हुआ ही है, ब्रह्म मेनिकल। साथ ही राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ऑप्शन ए वीओ चिदम्बरम पिल्ले, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी के कामराज और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो यह किए थे सी राजगोपालाचारी। जिस तरह नमक सत्याग्रह में गांधी जी ने नमक बनाया था, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में तंजौर के समुद्री तट पर नमक यात्रा की थी। यह नमक यात्रा कहां से कहां थी? तो यह नमक यात्रा थी त्रिचिनापल्ली से वेदरायनम तक। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए वॉन राइन, ऑप्शन बी काहिरा नील, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क हडसन और ऑप्शन डी वियना वोल्गा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि इसमें से जो है वियना वोल्गा जो है यह सुमेलित नहीं है। तो वियना जो है यह है कहां? तो वियना जो है यह डेन्यूब पे है। और कहां पे पड़ता है? ये ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ऑप्शन ए खासी, पटकोई और आराकाना योमा, ऑप्शन बी अकाई पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी अनंत। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत। नेक्स्ट, साफ मेघा रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें उपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतारने से रोकती है। ऑप्शन बी पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को प्रवर्तित करते हैं। ऑप्शन सी ऊष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं और ऑप्शन डी वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा
को परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नीलात होता क्या है? ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी आयरन सल्फेट और ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉपर सल्फेट, ऑप्शन ए। तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं? CuSO4 5H2O। नेक्स्ट, छिछले हेडपंप से पानी पीने वाले रोगों को नीचे लिखे गए सभी रोगों में से होने की संभावना है सिवा ऑप्शन ए हेजा के, ऑप्शन बी टाइफाइड के, ऑप्शन सी कामला के और ऑप्शन डी फ्लोरोसिस के। तो जो छिछले पानी होते हैं वो प्रदूषण युक्त होते हैं, जिससे क्या हो सकता है? हेजा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कामला हो सकता है, बट फ्लोरोसिस नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कोलेस्ट्रोल है। कोलेस्ट्रोल क्या है? ऑप्शन ए पर्णहरित का प्रकार, क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक और ऑप्शन सी जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल और ऑप्शन डी क्रोमियम लवण। तो यह है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश ने मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी युगांडा और ऑप्शन डी चीन। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए घाना। नेक्स्ट, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो ऑप्शन सी बी जो है वो चीन में है। चीन की राजधानी है बीजिंग और करेंसी है युआन या रेनमिनबी। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? ऑप्शन ए देवदार, ऑप्शन बी चीर, ऑप्शन सी साल और ऑप्शन डी सागौन। तो ऑप्शन ए देवदार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन बी ML सिंघवी समिति, ऑप्शन बी सादिक अली समिति और ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति। तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव सुधार से संबंधित थे, चुनाव सुधार से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया? ऑप्शन ए 2004, 2005, ऑप्शन सी 2011, 2012 और ऑप्शन सी 2012, 2013 और ऑप्शन डी 2013, 2014। तो यह जोड़ा गया था 2011 से 12 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिलगिरी रंगा मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ऑप्शन बी कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनमें से किस राज्य में इसकी कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत सर्वोच्च रहा 2011 की जनगणना के अनुसार? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन ए खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर, सही है। जगजीवन राम स्टेडियम खगोल, यह भी सही है। ऑप्शन सी इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर, यह गलत है। ऑप्शन बी राजेंद्र स्टेडियम छपरा, यह भी सही है। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम है पूर्णिया में। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहां से स्टार्ट होता है कंप्यूटर का सेक्टर 86 से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर्च कैंपेनियन क्या है? ऑप्शन ए विनिर्दिष्ट फेज वाली सभी फाइलों को लोकेट कर सकता है। ऑप्शन बी अपनी सर्च को फोल्डरों को विनिर्दिष्ट सेट तक सीमित कर सकता है। ऑप्शन सी विनिर्दिष्ट फ्रेज वाली सभी फाइलों को लोकेट कर सकता है और अपनी सर्च फोल्डरों को विनिर्दिष्ट सेट तक सीमित कर सकता है। और ऑप्शन डी विनिर्दिष्ट फेज वाली सभी फाइलों को लोकेट और इसकी सर्च के फोल्डरों को विनिर्दिष्ट सेट तक सीमित नहीं कर सकता है। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वर्ड स्टार में 65 अक्षर द्वारा एक लाइन को निरूपित करते हैं। F1 फंक्शन कुंजी का प्रयोग हेते विंडो के लिए होता है। ऑप्शन 1 केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट, यूजर किस कमांड का प्रयोग किसी शब्द को MS वर्ड में सर्च और करेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए हेडर एंड फुटर, ऑप्शन बी फाइंड एंड रिप्लेस, ऑप्शन सी कॉपी एंड पेस्ट और ऑप्शन डी स्पेलिंग एंड तथा ग्रामर। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी फाइंड एंड रिप्लेस के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फोर्स कर सकते हैं। ऑप्शन ए कर्सर को उचित स्थान पर रखकर और F1 को प्रेस करके, ऑप्शन बी कर्सर को उचित स्थान पर रखकर और CTRL प्लस इंटर प्रेस कर, ऑप्शन सी इंसर्ट सर्वनाम ब्रेक का प्रयोग कर और ऑप्शन डी आपके डॉक्यूमेंट को का फ्रंट साइज चेंज कर। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी कर्सर को उचित स्थान पर रखकर और CTRL प्लस इंटर प्रेस करके। नेक्स्ट है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए वर्सन, ऑप्शन बी पैच, ऑप्शन सी ट्यूटोरियल और ऑप्शन डी FAQ। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी पैच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है,
XYZ एक तेल कंपनी है जो सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। इसका वेब एड्रेस निम्न में से कौन सा हो सकता है? HTTPS www.xyz.com, ऑप्शन बी HTTP www.xyz.in, उसी तरह है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है ब्रिज OSI मॉडल के किस लेयर पर ब्रिज OSI मॉडल के किस लेयर पर कार्य करता है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी नेटवर्क लेयर और ऑप्शन डी डेटा लिंक लेयर। तो यहां पे हो जाएगा डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डाटा माइनिंग का अर्थ डैश के पास स्टोर किए गए डाटा का विश्लेषण करना है। ऑप्शन ए DSA, ऑप्शन बी फ्रंट ऑफिस स्टाफ, ऑप्शन सी बैंक ऑफिस स्टाफ और ऑप्शन डी ग्राहक। तो यहां पे हो जाएगा बैंक ऑफिस स्टाफ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी लोगो, ऑप्शन सी पायलट जावा और ऑप्शन डी बेसिक। तो यहां पे होती है लोगो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम है और सूची 2 में निर्माता है। तो यहां देखते हैं हम लोग ऑप्शन में दिया हुआ है ए में यूनिक्स और इधर 1 में दिया हुआ है डेनिस रिची, सी जॉन बेकस, फोर्टेन AT&T बॉल, जावा जेम्स ग्लेसलिंग। तो यूनिक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माता था AT&T बेल और उसी तरह सी का निर्माता था डेनिस रिची, फोर्टेन का निर्माता था जॉन बेकस एंड लास्ट जावा का निर्माता था जेम्स गॉसलिंग। तो यहां पे देख रहे हैं एक का हो रहा है 3, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से माउस का पॉइंटर किसको छूते ही हाथ के चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है? ग्रामर एरर, हाइपरलिंक, स्क्रीन रीप और स्पेलिंग एरर। तो यहां पर हाइपरलिंक्स होगा, ऑप्शन बी। एक समय के साथ एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को कहते हैं मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पस और मल्टीफंक्शनल। तो यह बोला जाता है मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संख्या पद्धति में कुल डिजिट की संख्या होती है। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी रेडिबस और ऑप्शन डी बाइनरी संख्या। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन सी रेडिबस। नेक्स्ट है विशालतम कंप्यूटर कितने बिट्स के आकार वाले शब्दों का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 36। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी 32। नेक्स्ट है जब हार्ड डिस्क का लॉजिक कार्ड खराब हो जाता है तो कौन सा संदेश प्रदर्शित होता है? ऑप्शन ए 1701, ऑप्शन बी 1702, ऑप्शन सी 1703 और ऑप्शन डी 1700। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1702। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 90 को डिस्कस किए और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही और किस टॉपिक पर किस तरह से बनाया जाए तो इसके लिए भी आप सुझाव दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।